अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने न्यू 10th फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके मैंने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का जो है ना वो स्टार्ट होगा। तो पहला टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 12 जो कि वेव है, और इसका पहला टॉपिक भी वेव ही है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज वेव, कि वेव होती क्या है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव हमारे पास किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को कहते हैं, और वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह बगैर ट्रांसफर, मैटर को बगैर ट्रांसफर किए। वेव की एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स वेव्स की आपके पास हैं, वाटर वेव है, स्ट्रिंग वेव है, स्प्रिंग के अंदर वेव है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है आपके पास आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो एक्सपेरिमेंट है, ऊपर लिखा हुआ, आप उसका टाइटल देखिएगा। नेक्स्ट जो हेडिंग दी हुई है, तो एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में वो रिपल टैंक के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक होता क्या है? द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाटर वेव। ऐसी डिवाइस जिसको हम वाटर की वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम ट्रिपल टैंक बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑन ए शैलो ट्रे ऑफ वाटर, अ वाइब्रेटर, अ स्टैंड एंड अ लाइट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आप ये चीजें लिख सकते हैं कि इसमें एक लाइट होती है, एक स्टैंड होता है, एक वाइब्रेटर होता है और साथ एक शैलो ट्रे होता है। ये रिपल टैंक की डेफिनेशन है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेव्स, कि वेव्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवलिंग करने के लिए एक से जगह दूसरी जगह मीडियम की जरूरत होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन प्रॉपर वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, कि मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं। साउंड वेव है, वाटर वेव है, वेव्स प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रिंग है। ये सारी मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल है। आगे 5 में आ जाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी एग्जाम्पल है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर दो टाइप्स ऑफ इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आती हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। फिर आगे एक्स रेज है, फिर गामा रेज है। इस ये जो सात की सात इनकी एग्जाम्पल है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम की भी डेफिनेशन है, ये भी उसी टॉपिक में लिखी हुई है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, वहां से आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कोई डायग्राम बनी हुई है कि वाटर वेव कौन सी होती है, स्ट्रिंग वेव कौन सी होती है और स्प्रिंग के अंदर कौन सी वेव होती है। तो ये आप पास थे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन 5। इसके बाद ना मैंने इसमें से ना तो 3-4 एमसीक्यूज भी निकाले हुए हैं इसी टॉपिक के रेलिवेंट। तो आपने इनके आंसर जो है ना वो देने हैं कि कौन कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगर आप ये टॉपिक सही से सुन लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज वेव, पहला एमसीक्यू है, वेव क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। अब जो मैकेनिकल वेव की एग्जांपल हैं उसके अलावा जो वेव हो वो मैकेनिकल नहीं होगी। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, मैंने आपको बताया रिपल टैंक। वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कौन सी वेव है जो स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर आप देखें तो रेडियो वेव इसका आंसर है। इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट आर पार्ट ऑफ, ये मैंने आपको बताया कि ये विजिबल लाइट के रीजन में फॉल करती हैं। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने साथ मेंशन किया हुआ है। विच वेव रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल, मैंने बताया कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवलिंग के लिए। विच ऑफ दीज ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम, वो कौन सी वेव है जो वैक्यूम के अंदर फास्टर ट्रेवल करती है। तो रेड जो आपके पास है ना लाइट वेव्स, ये
वैक्यूम के अंदर फास्ट ट्रैवल करती है। तो ये 8 इसमें से ऑब्जेक्टिव हैं। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के। मैंने मिनिमाइज कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करें जो भी 10th क्लास के अंदर है, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और अपने पास अपने हैंड रिटन नोट्स बना के रखें, जो एट द एंड आपके बहुत काम आएंगे। उससे आपकी तैयारी शॉर्ट वे में हो जाएगी, तो बार बार आपको बुक से फाइंड आउट नहीं करना पड़ेंगी चीज़ें। तो ये हेल्पफुल होते हैं। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, उसी से तैयारी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।